एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज हम यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट आर्टिकल हमारा है, यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब क्या है कि भाई जब भी किसी कनेक्टर से हमारे चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम बोलते हैं कि वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है हमारा। तो इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स through any connector or through any substance, it may be liquid or gases also, in a particular direction। तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा उसमें कंडक्टर में या लिक्विड में या गैसेज में करंट फ्लो होगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारी? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ब्रांच है फिजिक्स की। आप समझ सकते हैं कि भाई फिजिक्स की ब्रांच जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में उन्हें पढ़ा चार पार्टिकल रेस्ट पे थे। अब चार पार्टिकल जो है हमने उनका मूवमेंट पढ़ना है, फ्लो पढ़ना है। तो जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम चार पार्टिकल को मोशन में पढ़ते हैं, चार पार्टिकल का फ्लो पढ़ते हैं, ठीक है जी, ओके। तो चार्ज इन मोशन हम पढ़ते हैं। जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम चार्ज इन मोशन स्टडी कर रहे हैं उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम सबसे पहले आर्टिकल करते हैं भाई चार्ज कैरियर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस में कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। अब सॉलिड में जो होते हैं हमारी तीन मेन कैटेगरी हमने बना रखी है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और तीसरी हमारी कैटेगरी जो है वो हमारी इंसुलेटर है। ठीक है जी, इंसुलेटर। अब कनेक्टर की बात करते हैं। कनेक्टर में तो तुम सभी जानते हो भाई, कनेक्टर में फ्री चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? कनेक्टर में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल्स में, वो ही हमारे फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। तो कनेक्टर में चार्ज कैरियर कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हीं का मूवमेंट होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज को, इन्हीं का फ्लो होगा, इसी वजह से करंट फ्लो करेगा। सेमीकंडक्टर आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। पी वाला सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप वाला तो होल्स होंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, और इंट्रेंसिक होगा तो उसमें दोनों बराबर बराबर होते हैं। इंट्रेंसिक की कनेक्टिविटी पुअर होती है, इसलिए हमने एक्सट्रेंसिक हम यूज़ करते हैं, तो पी टाइप या एन टाइप। उनमें भी हम एन टाइप को प्रेफर करते हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर तो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बहुत कहीं हाई टेम्परेचर पर जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हाँ, चार्ज कैरियर इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। लिक्विड्स देख लीजिए अब, सेकेंड स्टेट। लिक्विड में जो चार्ज कैरियर होते हैं हमारे, जैसे कॉपर सल्फेट हमने, ठीक है, सोल्यूशन लिया तो इसमें हम जैसे कॉपर 2+, ठीक है जी, ओके, और सल्फेट -2-, ठीक है, ये आयंस इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इन सॉल्यूशंस में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लिक्विड्स। गैसेज हमारी जो होती हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। वैसे तो इंसुलेटर होते हैं गैसेज, लेकिन जो है हम बहुत ज़्यादा यदि हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा, पोटेंशियल मतलब डिफरेंस वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाई होना चाहिए, ठीक है जी, और लो प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा हमें। लो प्रेशर यदि हम मेंटेन करें, हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, तो गैसेज हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। इसमें भी फ्री चार्ज कैरियर्स हमारे आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। आयन, पॉजिटिव आयंस, गैस के जो पॉजिटिव आयंस होंगे, और उन्हीं के जो इलेक्ट्रॉन रिलीज के इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स में हमारे चार्ज कैरियर रहते हैं। अब हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रिकल करंट क्या है जी, और ये किस तरह इसको हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट को हम आई से लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट मैंने भी बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो चार्ज कैरियर एक वर्ड आ रहा है, दूसरा आ रहा है चार्ज कैरियर्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन एनी कंडक्टर या इन एनी सब्सटेंस, ठीक है, क्लियर। इज कॉल्ड करंट, इज कॉन्स्टिट्यूट करंट, ऐसे कह सकते हैं। तो करंट, जैसे कोई कंडक्टर हम ले लेते हैं, उसका कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ले लिया, जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया किसी कंडक्टर में हमने बीच में। अब इससे चार्ज कैरियर यदि हम इस पर कोई भी वोल्टेज कनेक्ट नहीं करेंगे तो चार्ज कैरियर रैंडमली मूव करेंगे। मान लीजिए 100 चार्ज कैरियर इधर जा रहे तो 100 वापस भी आ रहे होंगे, तो नेट करंट हम बोलेंगे उसके अंदर कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन ये चार्ज कैरियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं सारे के सारे, कुछ वेलोसिटी से, कुछ मिनिमम वेलोसिटी से, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं।
तो ये चार्ज कैरियर सारे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। जब हम इस पर पोटेंशियल लगाते हैं, कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि कंडक्टर में भाई करंट हमारा फ्लो कर रहा है। अब जो करंट है उसको हम सिंपली आई से लिख देते हैं। क्या होता है? टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है जी, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए पर्टिकुलर टाइम, तो उसी को हम करंट बोल रहे हैं। ठीक है जी, टोटल चार्ज कैरियर फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है जी, पर सेकेंड। ओके, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? करंट। यदि हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे चार्ज यूनिफॉर्म फ्लो कर रहा है, जैसे 2 माइक्रोकूलम चार्ज हर सेकंड में पास हो रहा है, तो हम करंट का फार्मूला ये वाला लगा सकते हैं। अब चार्ज जैसे यूनिफॉर्म पास नहीं हो रहा, जैसे पहले 1 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में हम देखा हमने 2 माइक्रोकूलम गया, नेक्स्ट सेकंड में हमने देखा भाई सीधा 2 से चलो ठीक है अगले में 10 माइक्रोकूलम हो गया, थर्ड सेकंड में हमने देखा सीधा ये तो 50 पहुँच गया। तो हर सेकंड में आप देखो चार्ज जो बराबर नहीं है, पहली में 2 था, 2 से 8 बढ़ा 10 हो गया, अगली में जो है सीधा देखो 40 बढ़ गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का फ्लो हो रहा है। यदि ऐसा केस है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते, तो फिर हमें करना पड़ेगा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म यदि चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये वाला फार्मूला लगा लो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से डी क्यू निकाल लीजिए, I डी टी। ठीक है, और इसको आप जो इंटीग्रेट करके जो भी टाइम दे रखा है आपको 0 से t या जो भी टाइम है, इंटीग्रेट करके आप चार्ज निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप। अच्छा, अब बात करते हैं चार्ज की यूनिट की। तो चार्ज की यूनिट तो आपको बताइए कूलाम होती है। करंट की यूनिट की बात करते हैं, तो करंट की यूनिट हमारी एम्पियर है। ठीक है जी, तो एम्पियर ए से हम इसको लिखते हैं 1 एम्पियर डिफाइन करना चाहें, चार्ज हमारा 1 कूलम होता है, और टाइम हमारा 1 सेकेंड। भाई किसी कंडक्टर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में। भाई जैसे कंडक्टर ऊपर मैंने दिखाया था, इससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 कूलम ये चार्ज पास हो जाता है मान लो, और 1 सेकेंड में पास हो जाए, तो हम बोलेंगे इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है जी, ओके, व्हेन 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन 1 सेकेंड, तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। अब बात आती है जो ये हमारी एम्पियर यूनिट है, या जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? करंट हमारी जो है आज हमें भी लगती रही है, डायरेक्शन भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, ये हमें लग तो वेक्टर क्वांटिटी रही है, लेकिन ये जो करंट है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो है वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करती है। जैसे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस जो है, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह, तो उनको ये ओबे नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है। स्केलर ही क्वांटिटी रहेगी, वेक्टर नहीं लेना है इसको। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो आज के हमारे लेक्चर का कंक्लूजन हमने पढ़ा है कि करंट क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज कैरियर्स क्या है, और करंट किसी कंडक्टर से निकालना तो हम 2 तरह से यूज़ करते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर इंटीग्रेशन करके ऐसे भी निकाल सकते हो आप चार्ज को। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।